ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बायोलॉजी में आज टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन से जुड़े हुए। और इसमें जो भी प्रश्न है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो है ये साइंस जो चल रही है रिवीजन के उद्देश्य से आपको दे रहे हैं, और ये हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको रेलवे के एग्जामों में आपको आसानी से क्वेश्चन धरा सके और आपको मदद कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में वह अंग जो एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है, तो ये है ग्नासे। अब टू यानी थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में किसका सेवन करना जरूरी है, तो ये आयोडीन का सेवन करना जरूरी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अब टू ग्रंथि है। वह हार्मोन जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचयन को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके, तो यह है थायरॉक्सिन। आगे, वह हार्मोन जिसका उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है, तो 2,4-D जो है एक तरह से खरपतवार। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क के नीचे। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं, तो अग्नाशय में। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है। स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो ये जो है एस्ट्रोजेन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। वह हार्मोन जो बच्चों में बढ़ने में सहायक होता है, तो सोमेटोट्रोपिन। इंसुलिन एक प्रकार का है तो हार्मोन है। इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार होता है तो त्रिकोण होता है। अंकुरन के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो बीज प्रशीतन कहा जाता है। मानव शरीर का वह अंग जो इंसुलिन पैदा करता है, तो अग्नाशय। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। किशोरावस्था में लड़कियों के में माहवारी की शुरुआत को कहा जाता है, तो रजोदर्शन कहा जाता है। हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल यानी बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है। हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है, तो एमिनो अम्ल, स्टेरॉयड और प्रोटीन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय यानी एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये जो है एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं, तो वसा का। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरीजेंस, ये सब जो है पादप हार्मोन है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन है, तो एथिलीन हार्मोन है। लड़ो या उड़ो की धारणा के संबंध हार्मोन है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन है। एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। फेरोमोन्स सामान्यतः किया जाता है तो कीटो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इंसुलिन होता है तो प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो अग्नाशय में होता है। एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है जब एक माँ अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चुमती है, तो ऑक्सीटोसिन जो है। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है तो पैरावैगनी किरणों से। हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है, तो 1 बार गुजरता है। जीव का द्विकोष्ठीय हृदय है तो गौरैया का। जठर अम्ल द्वारा पेट में स्रावित होता है तो पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग है तो डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह। निम्न अंग मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है तो यकृत। निम्न ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करती है, तो पीयूष ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न करती है। निम्न ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है तो पीनियल ग्रंथि। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, तो ये थायराइड। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में स्थित होती हैं तो वृक्क में स्थित होती हैं। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है तो क्या स्रावित होता है, तो मेलाटोनिन स्रावित होता है। निम्न ग्रंथि ऐसा कोर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। निम्न हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित
करने में मदद करता है, तो मेलाटोनिन। निम्न शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के ताप के नियमन के लिए उत्तरदायी है, तो हाइपोथैलेमस। ये देखिए, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो अग्नाशय। एक थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, तो लेवोथायरोक्सिन। एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो इंसुलिन। निम्न ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है, तो अग्नाशय से। निम्न हार्मोन प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो एड्रिनालिन हार्मोन। लैंगर की दीपिका द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। आंतरिक रस यानी हार्मोन संद्राव यानी स्टेरॉयड नहीं है, तो वैसोप्रेसिन। निम्न पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है, तो 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। निम्न ग्रंथियों में ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, तो बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। चलिए आगे जो है सुमेलित करना है। हार्मोन है और इसका स्रावन ग्रंथि है। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भाशय यानी महिला में गर्भाशय से स्रावित होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है अंडाशय से होता है, जो कि पुरुष में। आगे थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय से होता है। आगे फिर से करना है, पदार्थ है और उसकी विशेषता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, तो हार्मोन है। एस्पार्टेम क्या है, तो संश्लेषित मधुरक है। और नियोप्रीन क्या है, तो विशिष्ट बहुलक रबर है। और रेयॉन क्या है, तो सेलुलोज है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो मिलेगा आपको, तो पाचन, उत्सर्जन, कंकाल एवं तंत्रिका श्वसन तंत्र से जुड़ा हो। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।